नमस्कार भैया, प्रणाम सभी को। पूरी टीम भैया घूम रही है। आज पाठक जी वकील साहब आ गए हैं। आप ऐसी ऐसी बात कह देते हैं, सच्चाई जीवन की, जीवन का पूरा निचोड़ आप बता देते हैं। अगर कोई कुछ बात बताता है तो उसको ऐसी बात कह देते हैं कि वो निरुत्तर हो जाएगा। इसलिए पाठक जी के साथ आज घूम रहे हैं। हाँ, हम लोग कैसे स्वस्थ रहे भैया, घूमते रहे। कुछ कहना है गुरुजी? बताइए कोई सूत्र, जीवन का फार्मूला, कैसे स्वस्थ रहा जाए। और सभी को सबकी शुभकामनाएं। रही बात ये कि जहाँ यथार्थ की बात होती है वहाँ वेदशास्त्र में लिखी हुई बातों को पकड़ने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है। वेदों में सारी बातों को छिपा दिया गया है और लोग जो बातें करते हैं वो ऐसी बातें करते हैं जो यथार्थ से अलग। यथार्थ को जानने के लिए जब हम जान जाते हैं यथार्थ, सारी बातें वहीं निष्क्रिय हो जाती हैं। सच्चाई यही है। हम लोग वेद पुराण रामायण पढ़ते हैं, लेकिन रामायण को इतना पढ़ते हैं कि वो कविता जैसे याद कर लेते हैं कि एक चौपाई के एक शब्द को, उसके अर्थ को पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद उसका उत्तर देखा जाए तो बहुत बड़ी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें छूटा हुआ है, लेकिन हम आप केवल उसको एक रचनात्मक व्यवस्था में, एक औपचारिकता के विषय में उसको पढ़ते हैं कि हम रामायण पढ़ लिए तो हम लोग में पंडित हो गए। लेकिन ये एक चौपाई को एक दिन में पढ़ा जाए और अर्थ से पढ़ा जाए और बड़ी गंभीरता से पढ़ा जाए तो ऐसा नहीं कि यथार्थ के सारी पन्ने आपको जानना। धन्यवाद। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया।